शुभ प्रभात। गुरुवार 19 जून 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया की आज की कुछ प्रमुख खबरें यहाँ दी गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान संघर्ष पर ट्रंप का रुख और संभावित अमेरिकी हमले। ईरान इजराइल संघर्ष पर राष्ट्रपति ट्रंप का रुख केंद्रीय बना हुआ है। हालांकि उन्होंने ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की सार्वजनिक रूप से मांग की है और ईरानियों को तत्काल तेहरान खाली करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ईरान के खिलाफ सीधे अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का अंतिम आदेश अभी तक नहीं दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और CBS न्यूज की रिपोर्टों से पता चलता है कि ट्रंप ने मंगलवार रात संभावित हमलों की योजनाओं को मंजूरी दे दी थी, लेकिन ये देखने के लिए रुके हुए हैं कि क्या तेहरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने की इच्छा का संकेत देता है। समीक्षा किए जा रहे विकल्पों में कथित तौर पर फोर्डो परमाणु सुविधा पर हमले शामिल हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की मेजबानी की, जो एक दुर्लभ संकेत है। फेडरल रिजर्व ने दरें स्थिर रखी। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी 2 दिवसीय बैठक समाप्त की, जिसमें लगातार चौथी बार अपनी प्रमुख ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा। हालांकि अधिकारी अभी भी 2025 के अंत तक 2 दर कटौती का अनुमान लगा रहे हैं। वे अधिक विभाजित हैं। कुछ इस साल बिल्कुल भी कटौती की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। ये बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच आया है। जूनटियत संघीय अवकाश। आज 19 जून 2025 जूनटियत है, एक संघीय अवकाश जो 19 जून 1865 को मनाता है, जब टेक्सास में गुलाम बनाए गए अफ्रीकी अमेरिकियों को अंततः उनकी स्वतंत्रता के बारे में सूचित किया गया था। अधिकांश गैर आवश्यक संघीय सरकारी कार्यालय और डाक सेवाएं बंद रहेंगी। आप्रवासन और यात्रा प्रतिबंध। एक हालिया AP नॉक सर्वेक्षण से पता चलता है कि ट्रंप के आप्रवासन से निपटने के लिए 46% अनुमोदन है। ट्रंप प्रशासन का प्रवर्तन और यात्रा प्रतिबंधों के विस्तार पर विचार का व्यापक अभियान अंतर्निहित मुद्दे बने हुए हैं। एयर इंडिया उड़ान संचालन। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वह पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव, यूरोपीय पूर्वी एशियाई हवाई क्षेत्रों में रात के कर्फ्यू और हाल ही में अहमदाबाद में एक दुर्घटना के बाद बोइंग 787 विमानों के लिए बढ़ी हुई निगरानी के कारण अपनी 15% वाइड बॉडी संचालित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती करेगी। आर्मेनिया के रास्ते ईरान से निकाले गए 100 से अधिक भारतीय छात्रों को ले जाने वाली पहली उड़ान दिल्ली में उतर गई है। यूरोप। G7 शिखर सम्मेलन अनुवर्ती। G7 शिखर सम्मेलन से चर्चा जारी है, जिसमें ईरान इजराइल संघर्ष की लंबी छाया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की। यूरोपीय संघ संसद सत्र जारी। यूरोपीय संसद का पूर्ण सत्र 16-19 जून अभी भी चल रहा है। प्रमुख बहसों में शामिल है बाल यौन शोषण कानून। बाल यौन शोषण से निपटने के लिए यूरोपीय संघ व्यापी कानूनों को अद्यतन करना, जो तकनीकी प्रगति और पीड़ित सहायता पर केंद्रित है। डिजिटल सेवा अधिनियम। यूरोपीय आयोग ने डिजिटल सेवा अधिनियम DSA के अनुपालन के संबंध में एलिएक्सप्रेस की जांच में कदम उठाए हैं, जिसमें प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करना और अवैध उत्पादों से संबंधित प्रारंभिक उल्लंघनों का पता लगाना शामिल है। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन H20 वार्षिक हेल्थ 20 H20 शिखर सम्मेलन 19-20 जून 2025 को जिनेवा में हो रहा है, जिसकी सह मेजबानी WHO कर रहा है। विषय साझेदारी की पुनर्कल्पना और वैश्विक स्वास्थ्य में सार्वजनिक विश्वास का पुनर्निर्माण है। नाटो रक्षा व्यय। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नाटो का रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव रूस के लिए खतरा नहीं है, जो पूरे यूरोप में सैन्य क्षमता बढ़ाने की गठबंधन योजना से पहले है। पश्चिम एशिया ईरान इजराइल संघर्ष महत्वपूर्ण मोड़ पर। सीधा सैन्य टकराव अपने 7वें दिन में है, जिसमें दोनों पक्ष हमले जारी रख रहे हैं और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। लगातार हमले और हताहत। दोनों राष्ट्र लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की रिपोर्ट कर रहे हैं। ईरान में इजरायली हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मानवाधिकार समूहों ने ईरान भर में इजरायली हमलों में 639 से अधिक लोगों के मारे जाने और 1320 लोगों के घायल होने की सूचना दी है, जिसमें नागरिक और सुरक्षा बल शामिल है। ईरान का रुख। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराची ने आत्मरक्षा और कूटनीति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, परमाणु हथियार के इरादों से इनकार किया। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका की आत्मसमर्पण की मांगों को दृढ़ता से खारिज कर दिया, चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप से अपूरणीय क्षति होगी। ईरान की राज्य समाचार एजेंसी IRNA ने अस्थायी राष्ट्रव्यापी इंटरनेट प्रतिबंधों की सूचना दी।
इजराइल का रुख। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को नष्ट कर दिया है और ईरान की समन्वित मिसाइल हमलों को लॉन्च करने की क्षमता को कम कर दिया है। एक नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी भागीदारी। संघर्ष में सीधे अमेरिकी प्रवेश को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि ट्रंप हमलों के विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अमेरिका ने संभावित ईरानी हमलों के कारण मध्य पूर्व में कुछ सैन्य विमानों और नौसैनिक संपत्तियों को फिर से तैनात किया है। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास बंद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और अल्जीरिया के अनुरोध पर एक आपातकालीन सत्र आयोजित करने वाली है। यूरोपीय शक्तियां कल शुक्रवार जिनेवा में ईरान के साथ परमाणु वार्ता करने की योजना बना रही है। निकासी। इजराइल में चीनी दूतावास ने चीनी नागरिकों को देश छोड़ने में सहायता करने की योजना की घोषणा की, जिसमें शुक्रवार से मिस्र के लिए बैचों में निकासी शुरू होगी। ईरान से भारतीय छात्रों की निकासी अच्छी तरह से चल रही है। वेस्ट बैंक में ईंधन की कमी। युद्ध को लेकर डर के कारण अधिकृत वेस्ट बैंक में ईंधन की कमी हो गई है। मध्य पूर्व की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसमें सक्रिय शत्रुता और महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य युद्धाभ्यास शामिल है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।